मैं आप लोगों को साधकों के लक्षण के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो साधना जगत बहुत विशाल, बहुत विस्तृत है और सब कुछ किसी भी एक वीडियो ट्यूब की रिकॉर्डिंग में समझा पाना असंभव ऐसा ही होता है। परंतु कुछ बिंदु आपके सामने मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। एक साधक को जो अपने मन को, तन को, विचार को, अपनी सारी शक्तियों को जागृत करके साधना चाहता है, उसे बहुत से नियमों का पालन आवश्यक होता है। सर्वप्रथम उसे एक एकांत स्थान की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ वो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा बैठ सके, अपने आप को ईश्वर से एकाकार करने का प्रयास कर सके। शांत वातावरण हो, जहाँ एक अगरबत्ती, धूप, दीप जला करके प्रसन्न चित्त हो करके किसी न किसी मंत्र के जप में या ध्यान में जा सके, प्रवेश कर सके। ये प्रथम आवश्यकता होती है। फिर उसको सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए, उसका आसन सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आसन सही नहीं है हमारा, तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल एनर्जी डेवलप होती है वो धीरे धीरे अर्थिंग होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि आसन बहुत शुद्ध, सही होना चाहिए। साधक के आसन पर अन्य कोई व्यक्ति भरसक न बैठे। दिशा का अपना महत्व है। किस कार्य के लिए किस दिशा का चयन करना चाहिए, किस मुहूर्त में कौन सी दिशा चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। और अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए योग की क्रियाओं का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, क्योंकि अगर तन शुद्ध और पवित्र और शक्तिमान नहीं है तो मन पवित्र और शक्तिमान नहीं हो सकता है। तन का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। और एक प्राणायाम क्रिया ही ऐसी क्रिया है जो तन और मन दोनों को जोड़ पाती है, दोनों को स्वस्थ बना पाती है। इसलिए साधक को नित्य थोड़ा प्राणायाम भी करना चाहिए, कुछ योगासन भी उसको सीखने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि साधक का भोजन, अन्न, खान पान बहुत नियमित होना चाहिए। उसे उन्हीं वस्तुओं का चयन करना चाहिए जिससे उसका सत्वगुण, देवबल बढ़े। ऐसी चीज़ों का खान पान नहीं करना चाहिए जिससे कि तामसिक वृत्ति बढ़े या उसका बल, पराक्रम, साधना क्षीण हो। इसलिए देवताओं के विषय में स्पष्ट निर्देश है कि इस देवता को किस प्रकार के भोग्य सामग्री प्रस्तुत होती है तो वही देनी चाहिए, जिस देवता को जो लाइकिंग है, चाहत है। तो ये भी एक नियम है। और मुहूर्त का ज्ञान होना चाहिए कि किस मुहूर्त में क्या करें। जैसे एक बरसात के दिन में अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो आसानी से पकड़ लेता है। अब एकदम गर्मी के दिन में जाकर पेड़ पौधा ना लगाने लगे हैं तो बहुत कठिनाई होती है। तो मुहूर्तों का भी ज्ञान होना चाहिए, दिशा का तो हो चुका है, और रंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम किस देवता की साधना में किस प्रकार के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग रंग का विधान है। जैसे काली माता है तो उसके लिए काली माता के प्रसन्नता के लिए काले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। बगला माता के लिए पीला रंग अच्छा माना जाता है। अब बगला में काली का कपड़ा, ड्रेस पहन के बैठे उचित नहीं है। तो बहुत चीज़ों का प्रभाव है, पर मेन प्रमुख बात ये होती है कि हमारा संकल्प पहले पक्का होना चाहिए कि हमको ये कार्य करना है, और संकल्प शुद्ध होना चाहिए। इसलिए रुद्राभिषेक मंत्र आता है, तन्मय मन शिव संकल्प अमृत। हे भगवान, मेरा मन अच्छे संकल्पों से, शक्तिमान संकल्पों से युक्त हो। संकल्प ले, उसके बाद में अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। साधक को विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपनी साधना की पद्धति के ऊपर। उसे पक्का विश्वास होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई न्यूनता नहीं है। भले न्यूनता तो भी उसका विश्वास पक्का ही रहना चाहिए, दृढ़ आत्मविश्वास, संयम, साधना के जो नियम है, ब्रह्मचर्य वगैरह, खान पान, एक टाइम भोजन, ये सब का पालन होना चाहिए। और शुद्ध पवित्र सामग्री होनी चाहिए, अच्छी माला होनी चाहिए, पवित्र प्राण प्रस्तुति चैतन्य यंत्र होने चाहिए, देवता संबंधित यंत्र होना चाहिए, उसके सामने देवता का फोटो होनी चाहिए, और गुरु से प्राप्त मंत्र होना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेकर साधना में प्रवेश करना चाहिए। जब व्यक्ति के शरीर में प्राण पूरी तरह अंगूठे से लेकर सर तक संचार करने लगता है तो धीरे धीरे उसके शरीर के सारे रोग जकड़ें निकल जाती हैं। फिर वो घंटों बैठ सकता है।
चित्त भी स्थिर कर सकता है। इसलिए थोड़ा त्राटक का भी प्रैक्टिस करना चाहिए साधक को। और जो अष्टांग योग के नियम हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, उन सब का भी पालन करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि झट से धैर्य छोड़ दें, करें नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं मिला, अब हम छोड़ देते हैं। तो धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उत्साह की कमी कभी नहीं होने देना चाहिए, अडिग विश्वास होना चाहिए। तो जब हम इन सभी गुणों से युक्त होते हैं तो धीरे 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 हमारी परीक्षा भी होती है बीच बीच में, उससे हम पास होते चले जाते हैं और अंततोगत्वा हम साधना में सफल होते हैं। साधक के नियमों में 2-3 नियम बहुत प्रमुख रूप से बताए जाते हैं कि एक पहला तो यह कि देवम भूत्वा देव में जीत। आपको जिस देवता की साधना में आप प्रवृत्त हैं उस देवता के समान आपको बन जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी की साधना में प्रवृत्त हैं तो आपका खान पान शुद्ध सात्विक हो जाना चाहिए। आपको किसी अन्य स्त्री के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर आप लक्ष्मी के साधना में प्रवृत्त होते हैं तो आपका खान पान सब बिल्कुल सतोगुण शुद्ध सात्विक हो जाना चाहिए। तो जो देवता का स्वरूप या स्वभाव जिस प्रकार का वैसे आपको बन जाना चाहिए, बनने का प्रयास करना चाहिए। और साधना काल में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों की निंदा चुगली इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, उससे अपने आप को बचाएं। और साधना काल हमेशा एक बात सावधान रहें कि उस पीरियड में, उस समय अंतराल में आपका संबंध संपर्क भरसक तामसी लोगों से न हो। जो लोग साधना मार्ग से भटकाते हों तो बड़ा सावधान होकर के साधना को करें। साधना के लिए स्थान का चयन भी बड़ा आवश्यक है, किस प्रकार के स्थान पर कौन सी साधना करें। जैसे नदी के किनारा है, पर्वत का ऊंचा कोई भाग है, समुद्र के किनारे है, बेल के पेड़ के नीचे है, पीपल के पेड़ के नीचे है, बरगद के पेड़ के नीचे है, ऐसे बहुत से स्थान हैं, गौशाला है। सबसे उच्च स्थान माना जाता है गुरु का गृह, जहाँ गुरु निवास करता हो। अगर उस जगह पे जाकर हम साधना करते हैं तो सफलता बहुत जल्दी शीघ्रता से प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु को सभी देवताओं का स्थल माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम इसका भाव समझते हैं तो गुरु गृह में, गुरु के आश्रम में, गुरु के सानिध्य में बैठ के साधना करने से शीघ्रता से फल मिलता है। जिस देवता की हम साधना करने लगे उस देवता के फोटो में त्राटक करते हुए, अर्थात उस देवता के चित्र पर अपनी आँखों को स्थिर करके साधना करनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे सफलता अवश्य मिलती है। और हर देवता संबंधित मंत्र का जितना शास्त्रों में वर्णन उसका उतना जप करें, उससे संबंधित हवन मार्जन तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं तो यही कहूँगा उस पीरियड में तो क्या पूरी ज़िंदगी में कभी भी गलत आचरण न करें तो आपका जो शक्ति आपने अर्जित की वो कभी नष्ट नहीं होती है, उत्तर आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। साधना अगर हम समूह में करते हैं, ग्रुप में, तो हमारी शक्ति जल्दी बढ़ती है। एकांत में साधना थोड़ा कम फलित होती है, इसलिए हमको समूह ढूंढना चाहिए। तीर्थों में साधना करनी चाहिए, उचित अवसरों पर करनी चाहिए, जैसे शिवरात्रि जन्माष्टमी इत्यादि। तो साधना काल में विचार करना चाहिए कौन कौन सिद्ध पर्व हैं, कौन कौन सिद्ध रात्रियाँ हैं। जैसे 4 नवरात्रियाँ हैं, 2 गुप्त 2 प्रकट, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे विषय हैं कि जिनका ज्ञान होना चाहिए। इन सारे विषयों के ज्ञान के लिए या तो आप गुरु से संपर्क करें या इस प्रकार के साहित्य मंगा के घर में रखें पढ़ें जिसमें इन चीज़ का वर्णन है। ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आप एक अच्छे सफल साधक बनेंगे। और भगवान करे माँ बगला आप लोगों को सफलता का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसा मैं माँ से अनुरोध करता हूँ। आप सबको ऐसा मेरी ओर से, मेरे गुरुजनों की ओर से आशीर्वाद है।